नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,739 नए केस सामने आए और एक दिन में 1038 मरीजों की मौत हुई। बड़ोदरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,200 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमित 29 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। साथ ही 278 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20,510 नए मामले सामने आए, जिसमें अकेले लखनऊ में 5,443 संक्रमित के केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 68 लोगों की मौत हुई है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 104 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इस महासंकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक अहम बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। केरल के मंत्री वीएस सुनील कुमार दोबारा से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमित हो जाने के बाद उन्हें त्रिशूल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मिनिस्टर ने अपने बेटे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ही कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया था। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रियाजुल हक का गुरुवार को एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही रियाजुल हक का कोलकाता की प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रतापगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों में जिले में 48 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद एक्टिव केस का आंकड़ा 412 तक पहुंच चुका है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को 10 मई को सुनवाई होगी। वहीं आगरा कोर्ट के जामा मस्जिद की जांच के लिए एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें ठाकुर केशवदेव मंदिर के पत्थरों को मस्जिद दीवाने खास जामा मस्जिद आगरा फोर्ट की सीढ़ियों में लगाए जाने का दावा किया गया है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक 18 जिलों में मतदान चलेगा। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई है जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। दौसा में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा। इस बार चोरों ने कोतवाली थाने से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों के ताले तोड़े और शटर तोड़े, जिसके बाद उसमें से एक दुकान में चोर 1 लाख रुपए का सामान लेकर भाग गए। जैसलमेर में फलौदी जेल ब्रेक कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी युवक का नाम शौकत है। राज्य वित्त आयोग कार्यालय में राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने पदभार संभाल लिया है। यूपी के महाराजगंज में पंचायत चुनाव के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक अवनींद्र नाथ द्विवेदी के छोटे भाई राजू द्विवेदी की पुलिस ने पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का काम तेजी से हो रहा है। यहां पर खुदाई के दौरान निकली मिट्टी भी प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दी जा रही है, क्योंकि न्यू खुदाई के बाद अब भराई का काम शुरू हो गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नामी नारायण को 1994 के फर्जी जासूसी में फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। राजसमंद विधानसभा बीजेपी चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी ने महाराणा प्रताप के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। वहीं उन्होंने राजसमंद में हो रहे प्रदर्शन को भी कांग्रेस स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन करार दिया। बीजेपी प्रभारी वासुदेव देवनानी ने कहा है कि महाराणा प्रताप के अपमान के बारे में गुलाबचंद कटारिया ने 2 बार माफी मांग ली। ऐसे में ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। डूंगरपुर में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने लगातार तीसरे दिन भी कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मरीजों ने उन्हें अस्पताल में पानी की किल्लत बताई। मरीजों ने कलेक्टर से कहा कि कई बाथरूम और टॉयलेट के नलों में पानी नहीं आ रहा है, वहीं पीने के पानी की भी कमी है।
कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को तुरंत व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। इधर अस्पताल परिसर में फर्श पर पानी बिखरा देख कलेक्टर ने नाराजगी जताई। प्रदेश की 3 विधानसभाओं में 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा, राजसमंद और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को सुबह 7 से 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर कोविड के दिशा निर्देशों के मुताबिक मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकते हैं। राजसमंद विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना राजसमंद पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के लिए जनसभा की। चांदना ने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति कर वोटों की गणित बिठाकर उन्हें बेचने का काम बीजेपी कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ दौरे पर आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संदीप चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राफेल घोटाले के सबूत फ्रांस के अखबारों में छप चुके हैं। अब मोदी सरकार को चाहिए कि वो बिचौलिए का नाम पूरे देश को बताए। चूरू के सुजानगढ़ में हनुमान बेनीवाल ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित की और कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए उपचुनाव में जीतने का दावा किया। बच्चों के हित को देखकर क्लास 9 और 11th क्लास की परीक्षा शुल्क जो है 2.5 गुना बढ़ाने की खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखकर प्रदेश सरकार ने एग्जाम फीस बढ़ाने का आदेश को निरस्त कर दिया है। जोधपुर के वासनी इंडस्ट्रियल एरिया में तड़के 4 बजे हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1.5 दर्जन गाड़ियों को लगानी पड़ी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया गया। जैसलमेर के ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे झोपड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में झोपड़ी जलकर खाक हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका राजकीय जवाहिर अस्पताल में उपचार चल रहा है। महिला के परिजनों का आरोप है कि वो अपनी जमीन पर कई सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में काम कर रहे ऊर्जा कंपनी जमीन हड़पना चाहती है। महिला के परिजनों ने कंपनी के लोगों पर मनमानी ढंग से झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया है। धौलपुर से बस पलटने से 8 मुसाफिरों के घायल होने की खबर है। हादसा NH 11B पर पचगांव बाईपास के नजदीक हुआ। बस झांसी से जयपुर जा रही थी, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। पुलिस ने घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में सैर पर निकली 2 युवतियों को कार ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं दूसरी गंभीर है। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार है। दौसा में एक बेकाबू पिकअप ने बाइक को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार 3 अन्य छोटे बच्चे घायल हो गए। करौली के गुड़ा चंद्रजी कस्बे के खारबाड़ बास में बुधवार रात चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। मकान में चोरी की सूचना लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों के जखीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी तेजवीर सिंह जाट के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर के 3 अवैध देसी कट्टे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। झुंझुनू में खेतड़ी पुलिस ने धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में खेतड़ी पुलिस ने धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 9 अप्रैल को धीरजपुरा रॉयल्टी नाके पर कुछ लोगों ने मौजूद युवक से मारपीट की और फायरिंग कर दी थी। इसके बाद टीमों का गठन किया गया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
शंभू सिंह सोलंकी ने ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के जरिए मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करना कबूल किया है। सीकर के फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टे की बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक सोनी हवेली में सट्टे का कारोबार चला रहे थे। इन्हें लोगों के पास से 9 मोबाइल लैपटॉप बरामद किए गए हैं। इनके अलावा लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है और 55,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। भरतपुर में कामा थाना पुलिस ने गौ रक्षकों के साथ मिलकर गौकशी के लिए ले जाए जा रहे 25 गौवंशों को मुक्त कराया। मिली जानकारी के मुताबिक गौ रक्षकों की सूचना पर पुलिस अक्खड़वाड़ी तिराहे पर तैनात थी। तस्कर नाकेबंदी तोड़कर जब तक हरियाणा में दाखिल होते तब तक गौ रक्षकों के साथ मिलकर पुलिस ने गौवंश से लदे ट्रक को जब्त कर लिया। लावाड़ में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। यहां गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने नाकेबंदी के दौरान एक पिकअप से आधा दर्जन गौवंश बरामद किया है। हालांकि इस दौरान गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। अजमेर में बढ़ती चोरियों ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रखी है। पुलिस ने पिछले दिनों 2 अलग-अलग खुलासों में चोर गिरोह पकड़े भी थे, लेकिन फिर से वो अब चोर एक्टिव हो गए। नाइट कर्फ्यू के बावजूद चोर बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। शातिर चोरों ने बीती रात मदार गेट इलाके में 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ किया और घटना आपको बताया दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर की मुंडावर उपखंड के गांव सिरोड़ खुर्द के बाशिंदों ने सड़क निर्माण नहीं किए जाने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की नई कलेक्टर रेणु जयपाल ने आज अपना पदभार संभाला। प्रतापगढ़ पहुंची कलेक्टर जयपाल ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाने और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही। राजस्थान के विश्व विख्यात आमेर महल में पर्यटन का समय नई कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक फिर से बदल दिया गया है। आमेर महल में आज से पर्यटन का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेगा। डूंगरपुर नगर परिषद के सभी पार्षदों के साथ जिला कलेक्टर और एसपी ने बैठक कर कोविड की रोकथाम को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान पार्षदों ने फील्ड में पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया। कलेक्टर ने कहा कि डूंगरपुर शहर के ने टीकाकरण में बेहतरीन काम किया और हम प्रदेश में दूसरे पायदान पर हैं, लेकिन कोविड संक्रमण फैलने के मामले में भी डूंगरपुर आगे चल रहा है, जिससे जिले की छवि खराब हो रही है। ऐसे में कोविड गाइडलाइन की पालना करवाना पार्षदों की भी जिम्मेदारी। सीकर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच विधायक राजेंद्र पारीक ने एसके अस्पताल में चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की बैठक ली। विधायक राजेंद्र पारीक के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर की वर्मा भी इस मीटिंग में शामिल हुए। विधायक ने कोरोना वायरस से निपटने के इंतजामों की समीक्षा की और चिकित्सकों को कहा कि किसी भी तरह की सुविधा की जरूरत हो तो उन्हें तुरंत बताएं। उन्होंने सांवली में बनाए गए कोविड सेंटर को लेकर भी चर्चा की। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को झटका लगा है। वैक्सीन की कमी के कारण ये रफ्तार काफी कम हो गई थी और अब ये बंद होने के कगार पर है। नोडल अभियान प्रभारी डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि जिले में अब केवल छोटी सादरी और प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में वैक्सीन बची है, जो आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद टीकाकरण पर ब्रेक लग सकता है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कहर मचा रखा है। दौसा में भी कोरोना केसेस में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ रहे केसेस को देखते हुए आज दौसा जिला प्रशासन ने अतिरिक्त वार्डों की व्यवस्था की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भले ही राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन इन गाइडलाइंस की पालना न तो जनता कर रही है और न ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। यही वजह है कि शहर की सड़कों पर दौड़ने वाले लो फ्लोर बसों में भी सीटों की संख्या से ज्यादा लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बेमानी सी लगती है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि बस में सफर करने वाले और सफर करवाने वालों को कोरोना के खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं है।
ये तस्वीरें 9A रूट पर चलने वाले लो फ्लोर बस की हैं। कोरोना का कहर जारी है। लोगों की लापरवाही के चलते आए दिन प्रदेश में हालात बस से बदतर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सरकार के इस मुहिम में सिरोही जिले का एक दिव्यांग भी लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है। पीथापुरा के रहने वाले संजय सिंह देवड़ा ने नहीं चल पाते हैं, न सलीके से हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं और उन्हें बोलने में भी परेशानी होती है। इन सब के बावजूद संजय इन दिनों लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोगों के लिए प्रेरणा बने कोटा के पंकज गुप्ता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंकज प्रदेश में पहले ऐसे प्लाज्मा डोनर हैं जिन्होंने 8वीं बार प्लाज्मा डोनेट कर 16 लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास किया। बाड़मेर में 4 दिन पहले हुई एक व्यवसायी की आत्महत्या मामले में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिन से परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा के बाद पाली जिला प्रशासन भी इसकी पालना को लेकर सख्त नजर आने लगा है और गुरुवार को जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में जिले के आला अधिकारियों की बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने पाली के सभी इलाकों में भी नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना को लेकर दिशा निर्देश दिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर जोन में 4 अवैध निर्माणों को सीज कर दिया। 2 अवैध निर्माण राजा पार्क इलाके में और 2 मालवीय नगर इलाके में सीज कर किए गए हैं। निगम को अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। राजा पार्क में 2 प्लाटों की सीज किया गया है, वहीं मालवीय नगर में 2 अवैध निर्माणों को सीज किया गया। सीकर में गणगौर के त्योहार के मौके पर घर घर में गणगौर पूजन का दौर चल रहा है। हाथों में पूजा की थाली और फोटो पर ईसर गणगौर के गीत गुनगुनाती महिलाएं और युवतियां गणगौर माता का पूजन कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर चित्तौड़गढ़ के कपासन का एक शख्स साइकिल यात्रा कर रहा है। उज्जवल दाधीच नाम का ये पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रीय खिलाड़ी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है। यात्रा के दौरान जालौर पहुंचने पर उज्जवल का शहर वासियों ने स्वागत किया। नागौर में 35 साल बाद परिवार में बेटी का जन्म हुआ तो दादा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादा ने अनूठी तैयारी की और ये तय किया कि अपनी पोती को हेलीकॉप्टर से उसके ननिहाल से अपने घर लेकर आएंगे। प्रशासन ने भी कन्या के सम्मान में हेलीपैड बनाने की मंजूरी देने में देरी नहीं लगाई। कन्या का 21 अप्रैल को गृह प्रवेश होगा। परिवार इसे लेकर बेहद खुशी का माहौल है। सरहदी बाड़मेर में भामाशाह स्वर्गीय तानसिंह चौहान की 58वें जन्मदिवस पर उनके 58वें जन्मदिवस पर उनके 2 बेटों ने विशाल कैंसर जांच शिविर की सौगात लोगों को दी है। इस शिविर में गुजरात के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं निःशुल्क दी। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर आज पूरे राजस्थान में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। घर घर में महिलाएं गणगौर की पूजा कर रही हैं। आज सुबह महिलाएं सामूहिक रूप से बाग बागीचों में पहुंची और वहां से झाड़ी भरकर अपने घरों पर आई और गणगौर माता की पूजा की। माउंट आबू में महिलाओं ने सादगी से गणगौर पर्व मनाया। मिट्टी से शिव गौरी और गणेश की मूर्तियां बनाकर पूजन किया गया। साथ ही महिलाओं ने कोरोना से समाज के बचाव के लिए मन्नत भी मांगी। और चलिए कुछ और अहम खबरें विस्तार से देख लेते हैं। भिवाड़ी के रीको फेज 1 में अग्निकांड कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलवर भिवाड़ी के रीको फेज 1 की ये तस्वीर है। यहाँ पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि कितनी भीषण आग लगी है। जो आग का धुआं है, जो गुबार है, तो बहुत ही ऊंचाई तक देखा जा सकता है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। आसपास में हड़कंप मच गया है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी हुई ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें बेहद ही भयावह नजर आ रही हैं। चारों तरफ धुआं, काला काला धुआं ही नजर आ रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।